रियलिटी शोज़ में ये सब चलता रहता है। या बट जैसे हमने देखा कि रियलिटी शो के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा था एंड स्टोरीज बोल दो या फिर आप रेडिट पे बोल दो। बंद कर दो इंटरनेट अगर आपके लिए बहुत है। ये कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं 21 ईयर्स का हूँ, मेरे लिए बहुत है। ऑल्सो मैंने स्टोरी डिलीट इसलिए करी थी, वो तो मेरी बहन ने डाली थी, फिर मैंने एक नीचे कैप्शन डाल दिया था, जन्नत वॉज सिक्योर्ड, क्योंकि क्या है ना, किसी का कभी उस पर शक गया ही नहीं। वो एक ट्रेटर अच्छी बन सकती थी। या दैट्स एक्चुअली ट्रू। मैंने 10 फ़ोन ले लिए थे, तो मैंने आई गिफ्टेड फ्यू आईफोन्स टू माई टीम पीपल जो मेरे साथ थे, शैडोज़ इधर उधर, और मेरे घर में जो स्टाफ है मैंने उनको फ़ोन गिफ्ट किए थे। हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मैं हूँ ट्रेटर सीजन 1 की विनर के साथ उर्फी। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू। यस, Congratulations. थैंक यू। मैं जानना चाहूँगी कि आपको पहले तो ये लगता है कि नहीं कि आप एक डिजर्विंग विनर हो या नहीं। What is the definition of a deserving winner in a reality show? जब भी कोई भी रियलिटी शो होता है, तो जब कोई जीतता है तो 50% अगेंस्ट होते हैं, 50% साथ होते हैं। इट्स देयर इज नथिंग सच एज डिजर्विंग। कोई चेस नहीं चल रहा है यहाँ पे कि इसने ज़्यादा अच्छा खेला। इट्स अ रियलिटी शो, किसी को नहीं पता है सही मूव क्या है। जी, पर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने ये सवाल काफ़ी लोगों को भी पूछा जो ट्रेटर्स में थे एंड सम हैड 50% टू से एंड सम हैड कि हाँ ना, पर अब आप जीत चुके हो। वेयर डू यू थिंक दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, कि उनको सच में लगता है कि इतना डिजर्विंग नहीं है, या फिर इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सी ट्रेटर्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि द स्मार्टेस्ट विल विन, या फिर आपको रोज़ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। ट्रेटर्स एक ऐसा गेम है जहाँ सही टाइम पे सही दिमाग लगाना है, और जितना दिमाग लगाना है उतना दिमाग लगाना है। कहीं पे आपने 200% लगा दिया, आप आउट हो गए। कहीं पे आपने जहाँ 60 लगाना है 40 लगा दिया, आप आउट हो गए। मैंने सही टाइम पे अपना दिमाग लगाया। इनिशियली माई स्ट्रैटेजी वॉज टू ले लो, देन माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं अपने लोग इकट्ठा करती हूँ। मैं अपने आप को मर्डर होने से नहीं बचा पा रही हूँ, तो मैं अपने लोग इकट्ठा करके अपने आप को सर्कल ऑफ शक से तो बचाऊँ ना, और एटलीस्ट उनको भी प्रोटेक्ट करूँ। मैं खुद और अपने उस सर्कल को आगे लेके जाऊँ, एंड देन आई विल सी कि क्या हो सकता है। और क्योंकि मुझे यकीन था कि जो मेरा सर्कल है उसमें कोई ट्रेटर नहीं है। हर्ष, जन्नत, जैस्मिन, मैं और रफ्तार भी एक टाइम पे मुझे था कि ये ट्रेटर नहीं है, तो मैं उन लोगों को आगे लेके जाऊँ। आई थिंक इन द एंड इट इज़ अ नंबर गेम। एब्सोल्युटली। आपको बहुत ऐसा कहा गया कि आप एक क्लैन था जो आपके अगेंस्ट था। आपको वो नेगेटिविटी वही एटमॉस्फेयर में रहना, वही सेट पर शूट करना आपको सेंस होती होगी ऑफ कोर्स। हाउ डू यू मेक श्योर कि आप फिर भी गेम पर फोकस करो और वो नेगेटिविटी को कट करो? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा फोकस ही नहीं था किसी और चीज़ पे। माई ओनली फोकस वॉज कि मुझे शो जीतना है। मुझे पता ही नहीं था कि कौन मेरे नेगेटिव कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट शायद आधे लोगों के लिए मैं नेगेटिविटी होंगी, आधे लोग को लग रहा होगा कि ये नेगेटिविटी है। इट्स रियलिटी शोज़ में ये सब चलता रहता है। या बट जैसे हमने देखा कि रियलिटी शो के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा था एंड स्टोरीज बोल दो या फिर आप रेडिट पे बोल दो, अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और सब सच था। देयर वाज नो फाइट फॉर प्रोमो। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? रेडिट इज़ ओनली फॉर हेट। या आई एम नॉट ऑन रेडिट, थैंक गॉड। मुझे कभी कभी ऐसे कोई बोल देता है तो मैं देख लेती हूँ। वहाँ पे एवरी वन गेट्स हेट। रेडिट इज़ अ प्लेस वेयर यू जस्ट कम एंड हेट पीपल, एंड इंस्टाग्राम इज़ बीच में, यूट्यूब वहाँ पे ज़्यादा प्यार है। सो एवरी प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट, एंड यार अब लोग, आई ऑनेस्टली स्टार्टेड विद हेट, तो मुझे हेट इतना इफेक्ट नहीं करती है। मुझे थोड़ा बहुत कोई प्यार दिखा देता है तब मैं बोलती हूँ हाय ये क्या हो रहा है, हाउ इज़ दिस हैपनिंग। सो हेट डजंट रियली अफेक्ट मी। नो, बट व्हाट डू यू हैव टू से विद दीज फैक्ट्स? जब लोग आपको ट्रेटर्स में भी कह रहे थे कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके रिएक्शन से लोग डरते हैं इसलिए वो करते हैं। गुड, उस वजह से मैं शो जीत गई। अमेजिंग। इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मेरा था, लेकिन तब भी मैं रफ्तार को नहीं बचा पाई। तब भी जिस दिन मुझे चाहिए था कि ये आउट हो, तो ऐसा नहीं कि वो आउट हो जाता था। एलनास को सबने इसलिए आउट किया था क्योंकि सबको लग रहा था वो ट्रेटर है, इसी वजह से, और वो ट्रेटर निकली। अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि अपूर्वा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। वो करण कुंद्रा को उसने बाहर निकलवा दिया, रफ्तार को, वो जिसको बोलती लोग उस राज के बाद इन्फ्लुएंस हो रहे थे उससे। और अपूर्वा के साथ अगर अब मैं पूछूं आपका इक्वेशन क्या है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देयर इज नो इक्वेशन, वी डोंट टॉक।
at all. But then At all. why is there was so much that went down between, जैसे मैंने सूफ़ी से भी बात की, सूफ़ी ने भी कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ जहाँ पे आपने कुछ स्टोरीज़ अपलोड किए, डिलीट किए, स्टोरीज़ अपलोड किए, डिलीट किए, तो ही सेड दैट वो 21 ईयर्स ओल्ड का है और उसके लिए ये बहुत है लेना, क्या लेना? जो भी हो रहा था इंटरनेट पे, इट वाज टू मच फॉर हिम तो एंड यू आर वे मोर एक्सपीरियंस देन ही इज. हाँ, तो बंद कर दो इंटरनेट अगर आपके लिए बहुत है. ये कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं 21 ईयर्स का हूँ, मेरे लिए बहुत है. ऑल्सो मैंने स्टोरी डिलीट इसलिए करी थी, वो तो मेरी बहन ने डाली थी, फिर मैंने एक नीचे कैप्शन डाल दिया था कि हाँ, तुमने अगर आपके लिए इतना है तो आपने मुझे शो में इतनी गंदी गंदी गालियाँ क्यों दी थी? आप जो देते हो फिर आपको वही वापस चाहिए नहीं, वो दिक्कत है मेरी. आपने क्यों मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी? और ये एज वाला फैक्टर मत लाओ. एज कुछ नहीं होता है. मतलब हम भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे 50 साल बड़ी हूँ. बहुत ज़्यादा कि तुम 21 साल के हो, मैं 28 की हूँ, तो आई एम नॉट, आई एम इम्यून फ्रॉम द ट्रोलिंग और द हेट्रेड, और मुझे मेंटली अफेक्ट नहीं करता है. मुझे भी मेंटली अफेक्ट करता है. जस्ट बिकॉज यूर 21 डजंट मीन दैट इट विल ओनली अफेक्ट यू. आई डिलीटेड द स्टोरीज बिकॉज वी शेयर द सेम टीम. बाय द वे हमारी एजेंसी सेम है, तो मुझे ना उन लोगों ने मैसेज किया था, एजेंसी वालों ने, कि यार उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब. तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं डिलीट कर देती हूँ. मैंने मतलब इसलिए मैंने डिलीट किया था कि अच्छा, अगर उसको लग रहा है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसको इतना बुरा लग रहा है, वो रो रहा है, दे टोल्ड मी दैट ही इज क्राइंग, ही इज इनकंसोलेबल, आई वाज लाइक ओके फाइन, आई डिलीटेड. और मैंने कुछ स्टोरी नहीं डाली थी. मैंने एक मीम शेयर किया था जहाँ फिर उस टीम ने बोला कि एंड देन फिर क्या हुआ, जब फिर उसने, मेरी बहन ने, फिर आई कैन कंट्रोल माई सिस्टर, मेरी बहन ने स्टोरीज डाली, मैंने मतलब अपनी बहन की स्टोरी शेयर करके नीचे एक लाइन लिखती थी. मैं अपनी बहन को तो नहीं रोक सकती हूँ ना. आई डिडंट, मैंने इतना उसको जवाब दिया नहीं था जो उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी. अगर मैं उसको पलट के गाली देती थी तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था. जस्ट दिस विक्टिम ब्लेमिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड द एज थिंग लाना कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे मेरे साथ क्यों हो रहा है. आप जिस शो में आए थे वहाँ हम सब के लिए आप बराबर ही थे जी. तो उसका ये बोलना कि मुझे टारगेट किया गया कि मैं ट्रेटर हूँ, टारगेट क्या होता है? आपने भी तो रफ्तार को टारगेट किया कि वो ट्रेटर है. राइट. बट आपको लगता है कि आपका जो बर्ताव था शो के बिगिनिंग में, आई फील इट वाज वेरी डिफरेंट उर्फी दैट वी सॉ. वेरी डिम्योर, वेरी ज़्यादा बोल नहीं रही थी, बहुत ही काम उर्फी थी. और शो के एंड में हम एक्चुअली देखने लगे, क्योंकि जब हम फॉलो कर लो यार देखते थे तब उर्फी बहुत अलग थी और ट्रेटर्स में उर्फी बहुत अलग है. ये स्ट्रैटेजी थी? ऑफ कोर्स, मैं पहले ही सोच के गई थी कि पहले 3-4 एपिसोड उर्फी ज़्यादा नज़र में नहीं आने का. बिल्कुल धीरे 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 ज़्यादा ही मैं बोल देती, मैं लोगों की नज़र में आ जाती, मेरा मर्डर हो जाता, ट्रेटर्स मुझे मार देते. और धीरे धीरे रह के नीचे थोड़ा जस्ट ले लो एंड गेट पीपल ऑन योर साइड, लाइक form those friendships, या protect each other. It's not just I was using people, I was also protecting my people. जो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ टीम इनोसेंट है, मुझे एक टीम को आगे लेके जाना था. किन लोगों के साथ आपका एक्चुअल जेन्युइन कनेक्शन बना? मेरी सबसे अच्छी दोस्ती है. आई एम स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स विद पूरव. आई एम गुड फ्रेंड्स विद हर्ष, जन्नत, जैस्मिन. महीप से भी बात होती है, लक्ष्मी से भी होती है. निकिता इज़ वेरी 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 क्लोज टू मी. निकिता इज़ लाइक माई BFF. Buddy, like proper. Like we are buddies, man. We chill. Like whenever I go to Goa, she lives in Goa. We are very close friends. Wow, that's news. But also, I feel आपने अपने YouTube शो में कहा था, जो साक्षी और नैना के साथ हुआ था, जहाँ पर अंशुला जैसे प्रिंसिपल आ गई थी, आपको ऐसा लग रहा था. जब हमने ये सवाल एलनाज से पूछा था तो एलनाज ने कहा कि और अंशुला ने भी कहा कि शी वांटेड द प्रोडक्शन टू बी इन प्लेस अगर कंटेस्टेंट्स को कुछ तकलीफ हो रही होगी. तो वो आपको लगता है कि आपने कुछ अलग कहा है और जैसे उन्होंने सफाई दी उस चीज़ पे वो अलग है? इसमें सफाई देने वाली कोई बात नहीं है. मतलब हाँ, थोड़ा सा वो प्रिंसिपल जैसा बिहेव कर रहे थे, बट वो हाँ, वो कंटेस्टेंट्स के लिए ही कर रहे थे. बट कभी कभी वैसे ही बोलते थे कि गाइस स्टैंड इन लाइन. बट ऐसा मैंने कुछ नेगेटिव वे, डिड दे टेक इट इन अ नेगेटिव वे? नो, आई एम आस्किंग यू, वाज इट इन अ नेगेटिव वे? नो, इट वाज नॉट इन अ नेगेटिव वे एट ऑल. यार मैं क्या हूँ, मैं बोल देती हूँ. मुझे अब आई डोंट मीन इट इन अ नेगेटिव वे. आई जस्ट मेंट कि हाँ, they were like this, Anshula was like this. You kept saying शो पर कि हर्ष के साथ जो कुछ भी है वो I like him as a friend, I like him as a friend, पर जो ऑडियंस को दिखा, it looked like you liked him a little more than a friend.
Was there ever a point जब आपको वो सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था उसके लिए? मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए भी था, पूरव के लिए भी था, जन्नत के लिए भी था, जैस्मिन के लिए भी था। मैंने कभी इन लोग का नाम नहीं लिखा, वोट नहीं किया। पूरव और मेरी दोस्ती इतनी दिखाई नहीं गई, मैंने कभी पूरव का नाम नहीं लिखा, मतलब स्टार्टिंग में। इन दी एंड फिनाले में जब मुझे लगा कि ये तो बेवकूफ़ बना रहा है इतने दिनों से, देन पूरव एंड आई ऑल्सो हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। यार रियलिटी शो में क्या होता है ना, आप इतना कन्फाइन होते हो कि आप इतना टाइम स्पेंड करते हो, 16 घंटे 17 घंटे, तो वो आपका रियल लाइफ में आप किसी से मिलते हो आधा एक घंटा, फिर 1 महीने बाद मिलोगे। यहाँ पे एक दिन 1 हफ्ते जितना होता है, सो यू फॉर्म दैट डीप बॉन्ड। सो आई हैड अ गुड बॉन्ड विद ऑल ऑफ दीज पीपल, आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। मैं आपको कुछ टाइटल्स दूंगी, यू जस्ट टेल मी व्हाट कम्स इन योर हेड। हु डू यू थिंक कि सबसे ज़्यादा कनिंग था शो पर? कनिंग? कनिंग? आई डोंट थिंक सो एनीवन वाज कनिंग एज इन अ गुड वे, बैड? वेरी स्मार्ट, 2 कदम आगे। 2 कदम आगे तो ट्रेटर्स ही थे, एलनाज। ठीक है, सबसे इनोसेंट आपको अगर शो पर लगा है तो कौन है? जन्नत एंड जैस्मिन। जैस्मिन, ओके। एक फूडी जो शो पे उसको खाना चाहिए था, आशीष जी, बेचारे आशीष सर। हमेशा। ओके, कैमरा के लिए जो बहुत अटेंशन मांगता रहता है। मी, आप? I love cameras, I love attention. But you didn't do anything that like you I know didn't? ऐसा नहीं लगा कि आप कैमरा अटेंशन के लिए you know you're saying something extra, or did you do anything? कौन से पॉइंट पे आपको लगा कि ये तो मैंने कैमरा के लिए किया? मुझे ऐसा नहीं लगता है मैंने कुछ, पता नहीं, पर शायद कैमरा आता है मैं थोड़ा चेंज हो जाती हूँ। That's just me. It's just inbuilt in me कि कैमरा आते ही मेरे अंदर एक स्विच ऑन हो जाता है। I think it's human. It's human. एक जेन्यून पर्सन, एक ही जो आपको शो पर बहुत ही ज़्यादा बंदा वो जेन्यून लगा हो। निकिता। आउट ऑफ ऑल। ओके, समवन हु डजंट एक्चुअली हैव ब्रेन्स। Doesn't actually have brains. इतना स्मार्ट है ही नहीं कि वो ट्रेटर्स खेले। ऐसा कोई मुझे लगा नहीं, sure लगा भी तो मैं लगा बोलना होगा। नहीं चाहती हूँ। That's just too rude यार। ओके, ऐसा कोई जो डम एक्ट कर रहा था बट बहुत शाना है? अरे कम ऑन, एक्सेप्ट द ट्रेटर्स, आई फील Ex- इनोसेंस में। इनोसेंट में हाँ। तो डम एक्ट कर रहा था। हाँ, जो थोड़ा डम एक्ट करता है बट है नहीं। मी, आई वाज एक्टिंग डम, लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आई डोंट नो, शायद ये हर्ष कि मुझे धोखा दे रहा है, बट इन दी एंड मैंने ही फिनाले में हर्ष को धोखा दे के मैं शो जीत गई। बिल्कुल। ओके, एक इंसान जो बहुत ही सिक्योर्ड था। सिक्योर्ड? हाँ, आई थिंक जन्नत वाज सिक्योर्ड, क्योंकि क्या है ना, किसी का कभी उस पर शक गया ही नहीं, वो एक ट्रेटर अच्छी बन सकती थी। या दैट्स एक्चुअली ट्रू। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छा सीक्रेट कीपर है शो पे। सीक्रेट कीपर? आई थिंक निकिता। Someone who got a lot of attention on the show without even trying. Someone who got a lot of attention without trying. विदाउट ट्राइंग तो अब पूरव को ही मिला है, क्योंकि वो ट्रेटर था और उसकी पर्सनैलिटी ही वही है। दैट्स ट्रू। और ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही फंसी था सेट पर कि मुझे ये तो ये चाहिए, मेरे को मेरा खाना वैसा चाहिए, मुझे मेरा खाना सबका एक्चुअली क्या था, वी वर स्टेइंग इन अ 5-स्टार सूर्यगढ़, तो आपको जो चाहिए आपको मिल रहा था, तो फसीनेस किसी का कोई बात ही नहीं थी वहाँ पे, कोई भी पॉइंट पर। खाने को लेकर तो बिल्कुल भी नॉट नहीं। खाने को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर कुछ नखरे ज़्यादा थे तो किसके नखरे ज़्यादा थे? यार पता है 5 स्टार था ना, तो सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी थी, तो वैसे वाले नखरे किसी का दिमाग ही नहीं जा रहा था वहाँ पे। ओके, समवन हु यू थिंक लुक्स ग्रेट विदाउट हेयर एंड मेकअप? Without hair and makeup, I think Elna's looks very nice without anything. She's very pretty without makeup also, she looks very nice. ओके, ऐसा कोई इंसान जिसकी वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, Voice, लाइक वॉइस स्ट्रॉन्ग इन द सेंस जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है? अभी मुझे सबने बोला है तो मैं यही बोल देती हूँ, मैं ही हूँ फिर भैया। ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई लव दिस, लोग मुझसे डरते हैं। काफ़ी लोगों ने आपका नाम लिया है इस पर, बट आई हैड आस्क्ड कि बेस्ट ड्रेस्ड कौन लगता है आपको इस घर में, आपके लिए कौन था वो? अ लॉट ऑफ पीपल सेड उर्फी। Yeah, I wore nice outfits, Yeah. different outfits, and I wore different outfits, but I think for me it was Harsh. उसके काफ़ी कलरफुल एंड काफ़ी अच्छे आउटफिट्स है, जन्नत एंड हर्ष बोथ। हर्ष का लड़कों में इफ यू सी वेरी डिफरेंट, वेरी नाइस। हाँ, who do you think was not dressed as per your taste or choice or style? मेरा तो क्या ही है, everyone was dressed nicely, but I think not my style. Yes.
यार ऐसा कोई भी नहीं था, एवरीवन वाज नाइस। आई एम श्योर यू वुडंट हैव लव्ड एवरीवनस आउटफिट्स। मुझे सबके अच्छे लग रहे थे। रफ्तार वाज आल्सो नाइस। आशीष जी तो आशीष जी हैं यार, वो अपने कूल आदमी है यार। हाँ, आशीष एंड जी भी इवन जानवी, आई डिडंट लाइक हर एज अ पर्सन, बट हर क्लोथ्स वर रियली नाइस ओके। एंड एवरीवन वाज नाइस। Okay, one good thing they showed it to you or one bad thing they showed it to you? गुड थिंग भैया, मैं आज तक कुछ जीती नहीं थी स्कूल से लेकर, कभी इतने साल हो गए, पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा है कि टैग की मैं जीती हूँ। हाँ। एंड वन बैड थिंग, नहीं यार, अपना पैसा भी कमा लिया मैंने, विनिंग पॉट भी ले लिया, सब अच्छा ही हुआ है। यहाँ से इरादा क्या है उस प्राइज मनी को लेकर, क्या करना है? अरे कुछ ही नहीं आया, टैक्स वैक्स कट के 2 लोगों में बटा, उतना सही आया, इतना कुछ नहीं था। प्राइज मनी खत्म भी हो गया मेरा, खत्म भी हो गया? कहाँ खर्चा हुआ? अरे ये कपड़े क्या फ्री में आते हैं? सब खत्म हो गया, कुछ ही नहीं बचा यार। बहुत 31% टैक्स कटता है आपका विनिंग अमाउंट पे, और हमारा जो हमने जीता 70 लाख 2 लोगों में बटा था। 35 इंटू क्यों 2 लोग? गुड अमाउंट, या ऑफ बट कोर्स। बहुत पहले आया था मेरा, पता मैंने इधर कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर दिया होगा, पता नहीं यार, मतलब या खर्चा भी कर दिया। एक तो मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है, यहाँ आता है यहाँ चला जाता आपके है। हाथ में गैप्स है ज़्यादा? गैप्स आप ऐसे करो। नहीं, कुछ नहीं, सो दे से दैट अगर इधर गैप्स होंगे ना, बहुत लोगों के इधर जुड़ते नहीं है, तो अगर उनकी जुड़ते नहीं है या गैप ज़्यादा है ना, दैट मीन्स पैसा चला नहीं, जाता है। हाँ, टिकता नहीं, नहीं है। कोई गैप नहीं है, मैं ऐसे कर लेती हूँ ना, गैप नहीं है, मैं खुद ही ऐसे कर लेती हूँ, मेरा सारा पैसा एंड नॉट लाइक आई बाय एनीथिंग नाइस, जस्ट गया दारू वारू में ही चला जाता है, मुझे लग रहा है, खाने पीने दारू। हाँ, लाइफस्टाइल बेसिकली। लाइफस्टाइल, आई डोंट लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ ऑनेस्टली, डिसेंट है, बट या आई लाइक गोइंग आउट एंड यू नो ट्रीटिंग माई फ्रेंड्स और ट्रीटिंग माई सेल्फ। अब ये नहीं कि मैं अपने आप को डिनर पे जा रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि लेट्स नॉट ऑर्डर दिस, एंड आई लाइक पेइंग द इंटायर बिल। मेरे साथ 15 लोग भी हों, मैं ही बिल पे करूँगी। क्यों पर? यार अगर मैंने कुछ जीता है, कमाया हाँ, है, तो वो मेरी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट बनती है। नॉर्मली अगर आर यू अ स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन? Yeah, and I like spending it on my friends, people when I won. हाँ, तो मैंने एक्चुअली जब मैंने शो जीती थी, मैंने 10 फ़ोन ले लिए थे, तो मैंने आई गिफ्टेड फ्यू आईफोन्स टू माई टीम पीपल जो मेरे साथ थे, शैडोज़ इधर उधर, और मेरे घर में जो स्टाफ है मैंने उनको फ़ोन गिफ्ट किए थे। अपनी पूरी फैमिली भी तो इतनी बड़ी है, मेरी मम्मी बहनें, मैंने सबको आईफोन गिफ्ट किए थे, सबको। तो मेरा 10 लाख रुपए आईफोन लेने में चला गया था। मैं आईफोन की बारिश कर दी लोगों के ऊपर। दैट इज सो काइंड उर्फी। अरे नहीं, मैं काइंड नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं काइंड नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद मुझे लगा अब तो पैसा ही पैसा आएगा, और फिर मेरे पास 6 महीने काम नहीं आया। फिर मैंने कहा हाय दैया, ये क्या कर दिया मैंने, हे भगवान। But आपको जिस तरह से यू नो आप इस मुकाम पर पहुँचे हो, आई फील अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। पैप्स को बुला रहे हैं, कुछ अतरंगी कर रहे हैं पैप्स के सामने, ताकि वो भी आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भी ऐसा ही कुछ करे जो आपने किया है। डू यू फील कि मेरे साथ जो होना था वो हो गया, अब कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा? यार मतलब मैं इतना सोच ही नहीं रही हूँ कि मुझे कोई रेप्लिकेट कर रहा है या मुझे कोई रेप्लिकेट ना कर ले, या ओ they can't reach at my level. No, I don't think like that. The whole point of doing all this was to just get somewhere, and I don't think so I am at a position कि मैं किसी और लड़की को नीचा दिखाऊं अपने आप को सुपीरियर फील करने के लिए। I cannot demean others to make myself feel superior. वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, मैंने जो किया मैंने किया, तो it's okay. But I think others are enough. Internet is enough to criticize and demean others. I shouldn't be one of them. बट डू यू फील जैसे आपको काफ़ी लोग ने कहा शो में भी कि यू नो जैसे आपने वो लाइन यूज़ किया था, शी इज़ नॉट ऑफ माई लेवल, इट साउंडेड वेरी एरोगेंट एज पर यू नो वट एवरी वन इज सेइंग। वेयर डिड इट एक्चुअली कम फ्रॉम? वट वॉज योर डेफिनेशन ऑफ सेइंग दैट लाइन? I was fucking wrong. I shouldn't have said that. But क्या हुआ ना, हमारी बहस हो गई, तो वो शायद कुछ अपसेट थी, मैं गई उसके पास 2-3 बार। उससे एक दिन पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी। वो थोड़ा रूडली बिहेव कर देती है, वो कैमरे पे नहीं दिखाया था वो वाली लड़ाई। नेक्स्ट डे उसने बहुत रूडली सबके सामने बात कर दी, तो मुझे लगा यार ये प्राइम की टीम, मेरे को सब जानते हैं, कैसे इसने मेरे से ऐसे बदतमीजी कर दी, मेरा ईगो हिट हो गया। एंड आई सेड दोज थिंग्स, आई थिंक आई शुडंट हैव सेड इट। इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग टू से टू एनीबडी। आई थिंक मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं इम्पल्सिवनेस में चीज़ें बोल जाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी आई इमीडिएटली रिग्रेटेड इट, बट देन आई न्यू इट्स टू लेट टू टेक इट। ईगो भी हाई है और बदतमीज़ भी हूँ, हो गए। आपने एक स्टोरी भी डाला था जहाँ पे आपने कहा था कि हम शेकिंग बिकॉज मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट मिला है
No, not because I saw her YouTube video. Yes. She said that I'm pathetic, I'm this and that, I'm very, उसने बहुत कुछ बोला और उसने हर्ष और मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया था कि मैं हर्ष के पीछे पड़ी हुई हूँ. पता नहीं, मुझे उस टाइम जब मैंने ये सब कुछ एक साथ देख लिया, मुझे बहुत 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 अजीब सा लगा, बुरा लगा. क्या हुआ ना, उसके पास एक बहुत ही मैसिव ऑडियंस है, मेरे पास नहीं है. मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ मिली हैं, फिर मुझे लोगों ने क्या क्या बोल दिया है. मैं चलो आई विल नॉट एवर यूज़ इट. आई गॉट सो मेनी DMs दैट ये तो नंगी घूमती है, और बहुत गाली गलौच हुई. तो उस टाइम पे अचानक से जस्ट फेल्ट लाइक वो व्हाट इज हैपनिंग टू मी. वो इम्पल्सिवनेस में आई थिंक आई मेड दैट अगेन, इम्पल्सिवनेस आई मेड दैट वीडियो. It's just I felt bad, but I shouldn't be responding. That's all that I know now. What's your coping mechanism, especially because you've been through so much on the internet? आपको प्यार मिला है, पर आपको उतने ही ट्रोलर्स ने आपकी लाइफ थोड़ी मुश्किल कर दी. एंड आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी. आप जितना भी कर दो, आप कितना भी थिक स्किन हो, आई फील कहीं ना कहीं वो एक इंसान को अफेक्ट करेगा. आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकलते हो? Whenever I feel bad or whatever, I give myself 3 days. I cry, I lock myself. मैं वो 3 दिन देती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ अब ये 3 दिन बाद ना रोना है ना ये बकचोदी करनी है, अभी तुम अपने करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो. So I just give myself 3 days to cry, and then I simply ignore, I blur out everyone, and I just focus on my goals. I write down my goals again. मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं सब मिटाती हूँ, फिर अपने गोल्स फिर से लिखती हूँ. एंड आई टेल माई सेल्फ कि दिस इज़ वाई यू आर गोइंग अहेड. आपके गोल्स ऐसे होते हैं जो एकदम आपकी यू आर ड्रीमिंग टू बिग. मैं तो रात में डर जाती हूँ ऐसे. मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाई ये गोल्स, तो मैं क्या करूँगी. अब मुझे चाहिए शाहरुख खान के लेवल का फेम. शाहरुख खान भी देख के हंसता होगा क्या बोल रही है ये. एंड आई वॉन्ट लाइक इंटरनेशनल लेवल पॉपुलैरिटी. आई वॉन्ट टू गो इंटरनेशनल. आई वॉन्ट multiple seasons of my show. Follow कर लो यार. I want to have 100 million followers on Instagram. I want to have a business. I mean, there are so many. So I just get very scared. But then I think अगर मैं डर जाऊँगी तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. Yeah, absolutely. आपने जो अभी एक आउटफिट भी पहना जहाँ पे आपने वो आई एम नॉट अ ट्रेटर, एंड आपके हर एक आउटफिट्स आई फील इतने, हमको 21 मिलियन व्यूज़ मिले हैं उस पे जब हमने जस्ट इंस्टेंट बॉलीवुड पे डाला था. आई फील आप अपनी क्रिएटिविटी को, ऐसा नहीं कि अभी उर्फ़ी का नाम बन चुका है, सबको पता है उर्फ़ी के आउटफिट्स अच्छे हैं, तो आपने वो बंद कर दिया है. क्योंकि अब तो बड़ी चीज़ें आ रही है, रियलिटी शोज़ आ रही है, बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, पर आपने अभी तक अपना रूट नहीं छोड़ा है. उसकी क्या वजह है? I love doing these things. I love creating outfits. कुछ अभी मेरे पास पैसा आ गया है तो मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों में. I love shocking people. Be it in a creative way or be it in a way that it creeps out people, I will keep doing that. I like it. No, absolutely. If you had to date someone from the show, तो आप किसको करते? Hypothetically. जन्नत. कोई लड़की का I know तुम कहाँ पे जा रही थी. नहीं. हर्ष मत बोलो ही मत. हर्ष है ही नहीं इसमें. हर्ष के अलावा अगर आपको किसी को डेट करना तो आप किसको करोगे? अरे आशीष जी की शादी हो चुकी, नहीं तो मैं आशीष जी को कर लेती. मत है वो यार. आशीष जी इज द बेस्ट. क्यों? पर वो सो ही रहे थे शो में. अरे बट इतना, इफ यू टॉक टू हिम, ही इज सच अ चिल गाय. उनसे आप बात करोगे ना, इतना ही विल टॉक टू यू विद सो मच इंटरेस्ट. ही इज नॉट 60, आई थिंक ही इज 20. यू टॉक टू हिम वंस. अब वो बॉडी 60 हो चुकी है लेकिन माइंड 20 है उनका. आयो यार, अभी तो बेचारे उनकी शादी हो गई है. तो आशीष जी. बट अगर आपको सीजन 2 के लिए आपको लगता है कि ये बहुत ही एक बेहतरीन कंटेंडर रहेगा, तो आप किसका नाम लोगे? आई डोंट थिंक वो बंदा करेगा. मेरे माइंड में था अगर तन्मय भट्ट जाता तो he would have done so well. Tanmay is so clever. He's so clever. Even Riya Chakrabarti. I mean, Riya is so intelligent. If you speak to her, she is very intelligent. I think she'll do very well on the show. Which friendship do you think that on the show बहुत ही ज़्यादा real था? कि आपके अलावा आपने जो friendships बनाए, but आपको लगता है कि इन दोनों का friendship actually काफ़ी real है? Jannat and Apurva, they are good friends, so I think yeah. Any regrets on the show? Not really. Like after you win, then you don't regret. You're like, अब तो ठीक है, कुछ गलतियाँ भी हुई तो शायद it was important to win this show.
एक पॉइंट भी था जहाँ पे जैस्मिन आपको समझा रही थी कि हर्ष ने आपके बारे में जो कहा था वो थोड़ा रूड था, हाँ बट आपने तभी रिएक्ट नहीं किया। आप एक साइड कह रहे हो कि आप काफ़ी इम्पल्सिव हो, जो उसने कहा था वो इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग, बट यू स्टिल डिड नॉट रिएक्ट। उसकी वजह एक दिन बचा था शो में, अगर वो सच में ट्रेटर है, रिएक्ट करके मैं रात में मर्डर हो जाऊं? क्यों मर्डर हूँ मैं? और अगर वो नहीं है ट्रेटर तो मुझे तो मेरा वोट बैंक चाहिए ही ना। जो भी होगा मैं 2 दिन बाद घर जाकर उसको बोलूंगी ना, कुत्ते तूने कहा कैसे। अभी 2 दिन बचा है, आई कैन नॉट लेट माई पर्सनल फीलिंग्स कम इन द वे इन द गेम। अभी मेरे दिमाग में सेट हो चुका है, अगर ये ट्रेटर है, ये मेरे को मर्डर से बचा रहा है, विच आई न्यू कि वो ट्रेटर है, मैं समझ गई थी, तो मैं क्यों पर्सनली चली जाऊँ कि वो मेरा मर्डर कर दे रात में? क्यों मैं पर्सनल उसमें लूँ? मैंने कहा कि उर्फी यहाँ रख, 2 दिन बाद हम पर्सनल वाले इश्यूज सॉल्व करेंगे, अभी थोड़ा सा गेम और के वो कभी रिजॉल्व हुआ? या वी आर चिल, वी होस्टेड अ शो टुगेदर, एंगेज्ड आफ्टर दैट, जियो पे आया था। और सबको लगा कि अरे कुछ नहीं लगा था, जियो वालों ने न्यूज़ फैला दी थी, पीआर उनके कि एंगेज्ड है, कुछ नहीं लगा था, मुझे भी नहीं बताया था जियो वालों ने। और आपने खुद ही न्यूज़ में देख लिया था। हाँ मैंने भी देखा, मैंने कहा ये जियो पीआर ना मैंने कहा तुम लोग को तो मैं बाद में बताती हूँ, नया शो करोगे मेरे साथ तब बताऊंगी। तो वो उन्होंने ही किया था, बट ठीक है चलता है, शो के लिए तो करना पड़ता है। ही इज़ अ नाइस गाय यार, ही इज़ वो बड़बोला है, वो कानपुर का है, उसको थोड़ी पता है, वो एक स्टैंड अप कॉमिक, उसको नहीं पता कब क्या बोलना है, वो भी बोल देता है मेरी तरह। बट आपको लगता है कि अब आप जिस मुकाम पर हो, यहाँ से आपको जो कुछ भी अचीव करना है, लाइफ उस तरह से जा रही है? क्योंकि इवन दो यू नो यू वन ट्रेटर्स आर, यू फील लाइक यू बिल्ड दिस लाइफ फॉर योर सेल्फ। आपने कहा कि 6 महीने काम नहीं रहता है, फिर कभी काम आ जाता है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल एक इंडस्ट्री है। हाउ आर यू ट्राइंग टू बॉक्स एंड फिट योर सेल्फ एंड स्टे रेलिवेंट स्टिल? यार मैं इतना सोच ही नहीं रही हूँ रेलेवेंसी के बारे में। मैं सोच के एक टाइम ऐसा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, अब मैं बस अपना काम करती हूँ। ऑल्सो हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आई कैन नॉट बी इन द न्यूज़ 24/7, सम डेज इवन आई हैव टू टेक अ बैक सीट, आई कैन नॉट लेट इट रूल माई लाइफ। अब मैं थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देती हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करती हूँ, आई गिव टाइम टू माई फैमिली। पहले मैं ऐसा करती ही नहीं थी, आई एम चिल मैन, और मैं अपने आउटफिट्स पे काम करती हूँ। बाकी व्हाट्स रिटन फॉर मी इट्स रिटन, उससे कोई नहीं ले सकता है मुझसे वो मुझे, मैं ये मैं दिल से बिलीव करती हूँ, जो मेरी किस्मत में है वो मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। आप अपनी बहनों को क्या एडवाइस कर रहे हो? अब डॉली एक रियलिटी शो भी कर रही है। यार डॉली इज़ डूइंग गोरी चली गाँव ZTV पे। यार मैं ना नहीं देती हूँ अपनी बहनों को एडवाइस, आई ओनली टेल देम कि कोई और भी एडवाइस दे रहा है मत सुनो, मेक योर ओन मिस्टेक्स, जस्ट दैट डोंट। आप रियलिटी शो में क्या होता है, आप जाते हो, आप कुछ और बनने की कोशिश करते हो, ओवर करने की कोशिश करते हो, मैंने कहा मत करो, जो है वही रहो। ये नहीं कि तुम जा रही हो, तुमने गोबर देखा, तुमने कहा यूँ, मैंने कहा डॉली तुम्हारी वो पर्सनैलिटी नहीं है, तुम्हें अगर नहीं लग रहा है यूँ तो बोलो, फालतू का यूँ या मत करो। नहीं भी पसंद आओगी ना लोगों को, चलेगा, बट जस्ट बी योर सेल्फ। इफ़ यू आर समवन एल्स एंड देन पीपल डोंट लाइक यू, तो तुम बोलोगी कि काश मैं आई वाज माई सेल्फ। मगर जो अगर नहीं भी लोग पसंद करेंगे, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर्स लाइक यू। No, I think that's absolutely true. But do you feel that यहाँ से the next big thing would probably be acting or? नो आई वॉन्ट टू गो इंटरनेशनल, पर अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मैं इंटरनेशनली करूँ क्या। ना मुझे एक्टिंग आती है, आती है पर कोई मौका नहीं देता, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं कोई ढंग से कंटेंट क्रिएटर हूँ, ना मैं ढंग से डांसर हूँ, ना सिंगर हूँ, मैं कुछ हूँ नहीं। हाँ. तो मुझे अगर इंटरनेशनल जाना है मैं क्या लेके जाऊँ? नौरा चली गई क्योंकि वो तो डांस और वो अच्छा करती है, गाती है, और बाकी जो जा रहे हैं वो एक्टिंग अच्छी करते हैं, मैं क्या करूँ? पर मेरा मन बहुत है कुछ इंटरनेशनल रेड कार्पेट या इंटरनेशनली कुछ करने का। Are you hurt that आपको कांस में या मेट गाला में जैसे हम देखते हैं कि सब कहते हैं that उर्फी deserves to be on that carpet, बट वो हो नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं आप परस्यू करने की कोशिश कर, वो उतना ही फिसल रहा है, ऐसा लग रहा है। आई फील जैसे मैंने बोला ना, जो होता है बहुत अच्छा होता है, जो नहीं होता है शायद वो नहीं होना है, वो सही टाइम पे होना है, तो इट डजंट, मुझे ऐसे बुरा नहीं लगता है इन सब चीज़ों का। आई गेट ओवर इट प्रोफेशनली, आई गेट ओवर इट एंड आई मेक श्योर कि मैं उस चीज़ को यूज़ करूँ। कांस जितना जाके नहीं मैं नाम कमा पाई, मैंने यही न्यूज़ बना के नाम कमा लिया, तो मेरे पैसे ही बच गए भैया, 30-40 लाख बचा लिए मैंने। रेड कार्पेट का जाता 15 लाख, टिकट विकेट रहना खाना 30-40 लाख बचाए मैंने, और मेरा नाम ठीक ठाक मैंने कान यूज़ कर लिया, उनको भी नहीं पता, यहाँ मैंने यूज़ कर लिया, आउटफिट भी कर लिया उनके नाम पे। सो गुड। और फिर न्यूज़ तो वैसे ही बनी कि ये तो कांस पे ही आना चाहिए तो था। मेरा पैसा भी बच गया, भगवान ने बोला तेरा पैसा बचा रहा हूँ मैं, तो आई एम हैप्पी। बट जो हम उर्फी को स्टार्टिंग में देखते थे, जब वो पैप होती थी, जब वो नए आउटफिट्स बनाती थी, वेयर अब
कम अग्रेसिव हो गए हो. आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट, बट जस्ट एज अ व्यूअर ऑब्जर्वेशन आई फील उर्फी इज़ मोर कामर नाउ. उर्फी सोचती है. पहले उर्फी बोल देती थी, पैप्स को चिल्ला देती थी. उर्फी में ऐसा क्या चेंज हुआ है तब से और अब की बात करें? आई लुक आउट फॉर ग्रोथ. अगर मुझे कुछ लाइफ में बड़ा चाहिए तो मुझे वैसे ही बिहेव करना होगा. वो वाली उर्फी, आई डोंट थिंक सो 3 साल पहले वाली उर्फी कभी ट्रेटर्स जीत पाती, या 3 साल पहले वाली उर्फी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बिजनेस खड़ा कर पाए. सो यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ. अगर शाहरुख खान वहाँ पे ही इज़ अ स्टार राइट नाउ, और एनी वन हु इज़ एट दैट पोजिशन, दे हैव टू बिहेव लाइक दैट, कि उनको आगे भी अपने आप को वैसे कंडक्ट करना है. इफ़ आई कीप कंडक्टिंग माई सेल्फ इन अ वे, इन एट अ फ्रीक्वेंसी दैट which is lower than what I want, I'll never be able to achieve what I want. मुझे एक सवाल है आपकी लाइफ की थ्योरी से, क्योंकि हम सबको पता है कि आपने लाइफ में इतने हार्डशिप्स देखे. आपको लगता है कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग यू वांट इन द सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज बहुत मुश्किल था? फर्स्ट फेज़ बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक वो वैसे ही होना था. इफ़ अगर मुझे सब मिल जाता तो मैं इतनी अग्रेसिव होती ही नहीं. स्टार्टिंग में जब मैंने ये पैप होना शुरू किया था, आई वॉज वेरी अग्रेसिव. आई वॉज एक करना है, एंड मैं कुछ भी कर देती थी. वो फेज़ भी ज़रूरी था मेरा, कुछ भी करना. एंड देन आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. आई लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक्स, एंड नाउ आई नो कि अपने आप को मुझे कंडक्ट कैसे करना है, सो दैट आई रीच वेयर आई वॉन्ट टू रीच. एवरी फेज इन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेप यू इन टू द पर्सन दैट यू आर. इज़ देयर एन आउटफिट जो आप रिग्रेट करते हो? नॉट आउटफिट तो मैं ऐसे कभी कोई, बट आपने जो किया या फिर जो यू नो यू प्रेजेंटेड, वॉट एवर यू प्रेजेंटेड, इज देयर वन आउटफिट यू आर लाइक आई कुड अवॉइड दिस? most of my initial outfits, are you serious? But then अगर मैं नहीं करती तो it wouldn't have created that shock कि ये कौन है. पहले इनिशियली था ये है कौन, ये कर क्या रही है. देन था अच्छा ये उर्फी है और ये चुतियापा कर रही है. She is just, oh, what is she doing? So it was important. हर चीज़ important थी. No, I'm so glad that you know you've gotten everything that you deserve, और आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाई है. हम देखते रहेंगे आपकी क्रिएटिविटी को, और आगे अगर कुछ प्लान्स है, वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. अभी तो कोई काम नहीं है, मैं प्रे ही कर रही हूँ. बट आउटफिट्स हैं, बारिश की वजह से कुछ आउटफिट्स में करवा नहीं पा रही थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं. मुझे लगा जहाँ बारिश हुई वहाँ पैप्स के सामने मैं भी करके मर जाऊँगी. आई डिडंट डू इट, बट होपफुली अब बारिश खत्म हो जाए तो आई विल गेट बैक टू बट एक और चीज़ हम आपके स्नैपचैट पे देखते हैं, आपका फेस पे बहुत एलर्जीज हो जाती है कभी कभी. हाउ डू यू मैनेज दैट पार्ट? सो आई एम, डजंट दैट स्केयर यू? या यू नो समटाइम्स व्हेन पीपल से ना इसने बहुत फिलर्स और बोटॉक्स करा लिए, मुझे इतनी गुस्सा आती है. मैं किस को एक्सप्लेन करूँ. आई सफ़र फ्रॉम सिवियर एलर्जीज टू डस्ट, पोलन, कैट्स, डॉग्स, हेयर, बहुत चीज़ों से. इनफैक्ट इट माई डॉक्टर सेड दैट इट कैन बी एन ऑटो इम्यून डिजीज़. आई हैव टू गेट इट चेक. मेरी मेडिसिन चालू हैं. सो व्हेन आई वेक अप, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मेरा फेस इतना सूज जाता है. हाँ, वो बस सूज जाएगा. पर वो फिलर्स की वजह से नहीं है. नो. एक दिन आप मुझे देखोगे ना, मेरा फेस पतला लगेगा, नेक्स्ट डे मेरा फेस ऐसे लगेगा. इट इज़ जस्ट, मेरे शो फॉलो कर लो यार पे, इफ़ यू सी द शो, मेरा फेस मोटा लग रहा है, मेरी बॉडी पतली लग रही है. पर वहीं ट्रेटर्स पे 3 महीने बाद ही मेरा फेस पतला लग रहा है, जबकि मेरा वेट गेन हो गया था. सो इस जो, क्योंकि मैंने मेडिसिन वहाँ पे मैं एक इंजेक्शन लेके गई थी एंटी एलर्जी वाला, तो इट्स जस्ट हाउ इट इज़. ऐसे ही है, मतलब एलर्जीज है मेरी. इट्स नॉट फिलर्स एंड बोटॉक्स. इनफैक्ट मैंने अपने चिन फिलर्स डिजॉल्व करा लिए, लिप फिलर्स कम करा दिए हैं. बोटॉक्स मैं लेती हूँ अभी भी. आई लाइक बोटॉक्स, बट आई एम नॉट डूइंग अननेसेसरी फिलर्स नहीं कर रही हूँ मैं. No, absolutely, and thank you for being so honest to the audience. I feel that's what they like about you. But congratulations once again for winning Traitors. हम आपसे बात करेंगे very soon. But thank you so much for being Thank you. us. Like, share and subscribe to Instant Bollywood.